कई युग पहले मनुष्य की भक्ति से संसार ओतप्रोत था। उस काल में एक शिव भक्त का जन्म हुआ जिसे हर कोई मणिलाल सेठ नाम से जानता था। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक था, महादेव को प्रसन्न करना। उसने बाल्यकाल से ही शिव जी की उपासना शुरू की। हर दिन तिलक लगाना, गंगा जल से अभिषेक करना, बेलपत्र अर्पित करना, नीरस संसार में भक्ति की सरिता बहाना। उसका व्यापार बहुत बड़ा था, पर उसका मन धन संपत्ति में नहीं, बस शिव भक्ति में ही रमा रहता। एक दिन उसने संकल्प लिया कि शहर के सबसे पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। उसके इस फैसले से हर कोई चमत्कृत था। मंदिर पुराना था, दीवारें जर्जर, शिवलिंग भी मटमैला हो चुका था, लेकिन सेठ जी ने विशाल धन दान में दिया। शिल्पकार बुलाए, मजदूर आए, पूरे नगर में चर्चा होने लगी। वाह, क्या भक्त है सेठ जी, कितनी श्रद्धा है महादेव के प्रति। ज्यों-ज्यों मंदिर का निर्माण होता गया, वैसे वैसे सेठ जी की भक्ति और भी गहराती गई। वह रोज भंडारा कराते, साधु संतों को भोजन करवाते, गरीबों को कपड़ा बांटते। मंदिर में नित्य गंगा आरती, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप चलता। सभी नगरवासी उनके पुण्य कर्मों को सराहते। एक दिन मंदिर के दरवाजे पर एक साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था। बोला, सेठ जी, तुम्हारी भक्ति को देखकर स्वयं शिव यहाँ आएंगे। यह सुन सेठ जी आह्लादित हुए। उन्होंने अगले चतुर्दशी पर 101 पार्थिव शिवलिंग बनवाए। हजारों भक्तों ने श्रद्धा से पूजा की। रात को जागरण हुआ। भजन कीर्तन से वातावरण अनुपम हो उठा। उस रात एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। वहां सभी ने शिव जी के स्वरूप का दर्शन किया। सेठ जी खुद शिव जी के सामने नतमस्तक हुए। महादेव ने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मनवांछित वरदान मांगो। सेठ जी बोले, मेरा एक ही स्वप्न है, सभी नगरवासी सुखी रहे, सदैव भक्ति पथ पर चले, मुझे श्री चरणों में सेवा का अवसर मिलता रहे। शिव जी ने उन्हें आशीष दिया और नगरवासियों के दुख दूर किए। उस दिन से नगर में कोई रोग व्याधि नहीं आया। व्यापार खूब फला। लोग पुण्य पथ पर चलने लगे। मणिलाल सेठ हर दिन मंदिर की सेवा करने लगे। समय के साथ उनका नाम दूर दूर तक फैला। जो भी शिव भक्त बनना चाहता है, उसे मणिलाल सेठ की भक्ति का आदर्श अपनाना चाहिए। उनकी विनम्रता, उनकी दानशीलता, उनका आचरण सब देखें। सेठ जी ने न कभी अहंकार किया, न कभी अपने पुण्य का दिखावा किया। शिवरात्रि के दिन पूरा नगर उनके साथ सुरलय में ऊ नमः शिवाय का जाप करता। सेठ जी ने एक बात और बताई, सच्ची भक्ति वही है जो सब में प्रेम जगाए, शिव का मर्म समझाए। उन्होंने बच्चों को शिव चरित्र की कहानियां सुनाई, युवाओं को ईमानदारी का महत्व बताया, वृद्धों को सेवा का पाठ पढ़ाया। शिव जी की कृपा से नगर में समृद्धि आई। एक बार नगर में सूखा पड़ गया, लोग उदास हो गए। सेठ जी ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, गहरी प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, नगरवासियों के कष्ट दूर करो। दूसरे ही दिन मूसलधार बारिश हुई, खेत हरे हो गए, लोग फिर खुश हो गए। ऐसे अनेक प्रसंग आए जहां शिव भक्त सेठ जी ने संकट में धीरज रखा, भक्ति की शक्ति दिखलाई। उनके जीवन का हर पल, हर सांस शिवमय थी। उन्होंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा, सब में शिव का अंश माना। हर उत्सव, हर पूजा, हर यज्ञ में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। वृद्धाश्रम बनाया, अनाथालय स्थापित किया, गरीब कन्याओं का विवाह कराया, गांव में विद्यालय खुलवाया, हर जरूरतमंद की मदद की। फिर भी उनका मन बिल्कुल सम था। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, निंदा नहीं की, बस शिव भक्ति में लीन रहे। उनकी पत्नी भी भक्त थी। हर पर्व पर मंदिर में रसोई बनाती, ग्रामीण महिलाएं भी सेवा करती। उस नगर में हर सावन के सोमवार पर कामवाड़ यात्रा निकलती। सेठ सबसे पहले जल चढ़ाते, फिर सबको भोजन कराते। एक दिन नगर में महामारी फैल गई, लोग भयभीत थे। सेठ जी ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप आरंभ किया। पूरे नगर ने साथ में जपा, विनीत भाव से प्रार्थना की। शिव जी की कृपा से महामारी चली गई। उसके बाद नगर में एक विशाल शिव पंचायत हुई। सेठ जी ने कहा, भक्ति समर्पण मांगती है, दिखावा नहीं। सब उनके सद्विचारों से प्रभावित हुए। बच्चों को संस्कृत में शिव स्तोत्र कंठस्थ कराए, युवाओं को कर्मयोग का अर्थ समझाया,
महिलाओं को पूजा विधि सिखाई, सब में आत्मविश्वास जगाया। मंदिर में पूरे वर्ष उत्सव चलता रहता। शिवरात्रि हो, श्रावण मास हो, कामवार यात्रा हो, सब में मणिलाल सेठ अग्रणी होते। उनके पुण्य से नगर में समृद्धि आई। कभी अकाल पड़ा तो उन्होंने अन्नदान किया, कभी कोई बीमार पड़ा तो दवा, इलाज, सेवाएं दी। सारे नगरवासी उन्हें शिव समाज का दीपक कहते। उनके आदर्शों से कई युवा प्रेरित हुए, कई ने जीवन को भक्ति में समर्पित किया। सेठ जी ने पुरानी परंपराओं का सम्मान किया, लेकिन नई पीढ़ी को विज्ञान व आधुनिक शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने मंदिर के साथ साथ पुस्तकालय और सभा भवन भी बनवाए, जहां शिव चर्चा, शैक्षिक व समाज सुधार संबंधी आयोजन होते। उनके जीवन में शिव भक्ति प्रमुख थी, लेकिन वैराग्य और सेवा भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, धनी निर्धन सभी में एकता का संदेश दिया। नगर में हर कोई उन्हें श्रद्धा से नमस्कार करता। उनके घर में हमेशा साधु संतों का आगमन रहता। हर दिन शिव मंत्र की गूंज होती। उनके पुत्र पुत्री भी सेवा समर्पण में अग्रणी थे। एक बार दूसरे नगर से एक कंजूस व्यापारी आया। उसने देखा मणिलाल सेठ इतना दान करते हैं, फिर भी संपन्न है। उसने पूछा, सेठ जी, आप इतना दान देते हैं, डर नहीं कि संपत्ति खत्म हो जाएगी? सेठ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका संरक्षक स्वयं महादेव हो, उसका धन कभी कम नहीं होता। उस व्यापारी ने भी मणिलाल सेठ से प्रेरणा लेकर दान देना शुरू किया। उसके व्यवसाय में भी शिव कृपा हुई। नगर में ऐसी अनेक कथाएं बन गईं। जब जब कोई विपत्ति आई, सेठ जी ने भक्ति और सेवा से सभी का मान बढ़ाया। वृद्ध अवस्था में भी मंदिर में सेवा करते रहे। एक बार नगर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। हजारों लोगों ने भाग लिया। पूज्य संतों ने सेठ जी की प्रशंसा की। सादा जीवन, उच्च विचार, सच्ची भक्ति, यही है शिव भक्त की पहचान। मणिलाल सेठ ने हमेशा लोगों को समझाया, शिव की आराधना में कोई तामझाम नहीं चाहिए, बस सच्चा मन और कर्म पर्याप्त है। उन्होंने अपने नाम से कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बस शिव नाम का जाप ही सबसे बड़ा सम्मान माना। उनके जाने के बाद नगर में उनकी भक्ति और सेवा के किस्से चलते रहे। मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर नगरवासी सेवा कार्य करते हैं। उस नगर की समृद्धि, भक्ति और एकता का मूल कारण मणिलाल सेठ की शिव भक्ति मानी जाती है। आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। सब सीखते हैं सेठ जी जैसे भक्ति भाव, विवेक और दया के साथ जीना है। उनकी कथा पवित्र श्रोताओं के मन में शिव प्रेम और सेवा भाव जगा देती है। जो परमात्मा शिव को सच्चे मन से पूजता है, उस पर सदा कृपा बरसती है। यही मणिलाल सेठ की जीवन गाथा है। शिव चर्चा के विराट प्रवाह में वह एक दीपक जैसे है। उनकी वजह से नगर चमकता है। उनका जीवन संदेश है भक्ति, दया, सेवा, विवेक, यही शाश्वत सत्य है। हर युग, हर नगर, हर गृहस्थ को चाहिए कि शिव भक्त मणिलाल सेठ के जैसे भक्ति मार्ग पर चले, जिससे समाज, नगर और धरती पर प्रेम का प्रकाश फैले, जिससे हर मनुष्य के दुख दूर हों, हर कोई महादेव की कृपा पाकर मंगलमय जीवन जिए। और यही शिव चर्चा की अखंड गाथा है, जो शब्दों में नहीं समाती, पर उसमें भक्ति, सेवा, प्रेम, त्याग, समर्पण, शिवत्व का अमृत समाया है, जो सदियों तक हर शिव भक्त के मन को प्रेरणा देता रहे।